सो लेट अस स्टार्ट विथ आवर सेकेंड लेक्चर। लाइट का सेकेंड लेक्चर स्टार्ट करें हम लोग। अच्छा, ये टॉपिक में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? तो हम लोग नेचर एंड प्रॉपर्टीज़ ऑफ लाइट के बारे में पढ़ने वाले हैं। लाइट का क्या नेचर है, उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती है, उसके बारे में। तो ये बड़े बेसिक नेचर्स और बेसिक प्रॉपर्टीज़ हैं जिसके बारे में आप बहुत पहले से जानते हो। थोड़ा सा रिवाइज़ कर लेते हैं इसको। तो लाइट सबसे पहले एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है। लाइट इज़ नीडेड टू सी थिंग्स अराउंड अस, बराबर। लाइट एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है और कोई भी चीज़ अगर हमें देखना है या हम देख पा रहे हैं तो सिर्फ किसकी वजह से देख पा रहे हैं? वो सिर्फ लाइट की वजह से। तो कहने का मतलब ये है कि सिर्फ आँखों से ही हम चीज़ों को नहीं देख पाएंगे। वहाँ पर दो चीज़ों की कॉम्बिनेशन चाहिए, एक लाइट की और दूसरी आइज़ की। तो जब लाइट और आइज़ कंबाइन करेंगे तब हम जाके चीज़ों को देख पाएंगे। ओके। दूसरा, तो जो आइज़ है वो क्या करता है? तो आइज़ सिर्फ जो लाइट प्रेजेंट है आसपास, अगर कहीं पर लाइट है तो आइज़ उसे डिटेक्ट कर लेता है, बराबर। बड़ा सिंपल सा एग्जांपल है। अगर किसी डार्क रूम में हो और अचानक से डार्क रूम में कहीं फ़ोन का टॉर्च या मैसेज अचानक से आ जाए या किसी का कॉल आ जाए तो वो डार्क रूम में वो मोबाइल लगता है चमकने, तो मालूम पड़ जाता है भाई उस डार्क रूम में कोई दूर मोबाइल पर कुछ कर रहा है, इज़न्ट इट? तो ये कौन डिटेक्ट करता है? ये डिटेक्ट हमारा आइज़ करता है कि कहीं पर कुछ गतिविधियाँ चालू है मैसेजिंग की। ऑल राइट। नेक्स्ट, लाइट एनेबल अस टू सी ऑब्जेक्ट फ्रॉम विच इट कम्स और फ्रॉम विच इट इज़ रिफ्लेक्टेड। अब दुनिया में सारे ऑब्जेक्ट जो है वो ल्यूमिनस नहीं है, बहुत सारे ऑब्जेक्ट नॉन ल्यूमिनस भी हैं। अब ये बात आ गई कि ल्यूमिनस और नॉन ल्यूमिनस क्या है। तो जो ऑब्जेक्ट खुद का लाइट बना के एमिट करता है वो आ जाता है ल्यूमिनस की कैटेगरी में, ल्यूमिनस। और जो ऑब्जेक्ट खुद का लाइट नहीं बना पाता, बराबर, तो नाराज़ नहीं होता है वो क्या करता है? दूसरे का लाइट ले लेता है, उसको एब्जॉर्ब कर लेता है और एब्जॉर्ब करने के बाद अंधेरे में उस लाइट को रिफ्लेक्ट कर देता है, बराबर। तो ऐसे ऑब्जेक्ट को हम बोलते हैं नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। तो लाइट अगर ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट से आ रहा है तो हम क्या कर पाएंगे? उस लाइट की वजह से अगल बगल की चीज़ों को देख पाएंगे और उस ऑब्जेक्ट को देख पाएंगे। तो लाइट एनेबल अस टू सी ऑब्जेक्ट फ्रॉम विच इट इज़ कमिंग। तो जिस ऑब्जेक्ट से लाइट आ रहा है हम उस ऑब्जेक्ट को देख पाएंगे। या दूसरा, उन ऑब्जेक्ट से, जिन ऑब्जेक्ट से लाइट अगर रिफ्लेक्ट हो रहा है, बराबर, तो लाइट जिन ऑब्जेक्ट से रिफ्लेक्ट होगा वो ऑब्जेक्ट को हम देख पाएंगे। तो किसी भी ऑब्जेक्ट को देखने के लिए दो चीज़ों का कॉम्बिनेशन चाहिए, आइज़ का और लाइट का, ठीक है। किसी भी एक के हेल्प से हम लोग चीज़ों को देख नहीं पाएंगे। वी कैन नॉट सी द ब्यूटीफुल वर्ल्ड अराउंड अस विदाउट आइज़ और विदाउट लाइट, बराबर। पूरे दुनिया को देखने के लिए, हमको आसपास की चीज़ों को देखने के लिए हमें दोनों का ही कॉम्बिनेशन चाहिए। एक प्रॉपर्टी है भाई, ल्यूमिनस का बता दिया। तो ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट वो ऑब्जेक्ट है जो खुद का लाइट एमिट करते हैं। नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट जो है उनका खुद का लाइट नहीं होता, तो वो क्या करते हैं? वो या तो स्कैटर करते हैं लाइट को या रिफ्लेक्ट करते हैं। जो ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट से ये लाइट लेंगे उसको एब्जॉर्ब करेंगे और बाद में रिफ्लेक्ट या स्कैटर करते हैं, बराबर। तो वो भी चमकते हैं, तो वो भी हम चीज़ देख सकते हैं। लाइट ट्रैवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन। लाइट का एक नेचर है, इसको हमने छोटे क्लासेस में एक्सपेरिमेंट में स्टडी किया था कि लाइट कभी भी जब ट्रैवल करेगा तो वो स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करेगा। ओके। कुछ और प्रॉपर्टी में बता दूं जो लाइट में चैप्टर में हम पढ़ेंगे। हम ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट और ओपेक ऑब्जेक्ट के बारे में बात करेंगे। तो जिस जगह से ट्रांसपेरेंट मतलब लाइट पास हो जाए वो ट्रांसपेरेंट के कैटेगरी में आ जाता है, और जहाँ से लाइट पास नहीं होता, जहाँ से लाइट को ऑब्स्ट्रक्शन मिल जाता है और वहाँ से पास नहीं हो पाता, वो ओपेक के कैटेगरी में आ जाएगा। तो ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट लाइट को पास होने देंगे अपने आप से, और ओपेक ऑब्जेक्ट लाइट को पास होने नहीं देंगे। फिर एक बड़ा इंपॉर्टेंट नेचर है कि लाइट इज़ एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव विच डू नॉट रिक्वायर मीडियम फॉर प्रोपगेशन। समझ में? जैसे हमने 9th में साउंड चैप्टर किया था, साउंड चैप्टर में हमने क्या पढ़ा कि वो एक
ऐसा वेव है जो लॉन्जिट्यूडनल वेव पढ़ा हमने, क्या पढ़ा उसके बारे में, लॉन्जिट्यूडनल वेव, और जो ट्रांसवर्स था वो लाइट का था। तो 9th में हमने साउंड चैप्टर में लॉन्जिट्यूडनल वेव और ट्रांसवर्स वेव के बारे में पढ़ा। लॉन्जिट्यूडनल वेव एक ऐसा वेव है जिसको प्रोपेगेट करने के लिए मीडियम की ज़रूरत होती है। तो वो साउंड वेव एक ऐसा वेव है जिसको प्रोपेगेट करने के लिए, आगे बढ़ने के लिए, एक जगह से दूसरी जगह पर पहुंचने के लिए, दैट इज़ मीनिंग ऑफ प्रोपेगेशन, उसको मीडियम की ज़रूरत है। पर लाइट एक ऐसा वेव है जिसको प्रोपेगेट करने के लिए, एक जगह से दूसरी जगह पर पहुंचने के लिए कोई भी मीडियम की ज़रूरत नहीं पड़ती। बराबर, हम जानते ही हैं स्पेस में कोई मीडियम नहीं है, पूरा स्पेस है, वैक्यूम है। लेकिन सूरज से लाइट धरती तक बड़े आराम से चले आता है, कुछ 8-10 सेकंड का टाइम लगता है। बराबर, थोड़ा गूगल कर लेना, मालूम पड़ जाएगा एग्जैक्ट टाइम कहाँ है, कितना है। ऑल राइट, तो ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है ना, इसको याद करने का एक छोटा सा तरीका बताता हूँ, ठीक है। उसको याद करने का ये तरीका देखो, मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव लाइट के अंदर, उसके अंदर कितने सारे और डिफरेंट टाइप के रेस हैं, उसको याद करने के लिए एक तरीका बताता हूँ। वो तरीका है भाई, रेडियो मिर्ची इंट्रोड्यूसेस लक्स गोल्ड। बराबर, तो रेडियो मिर्ची सुनते हो, अगर आप रेडियो मिर्ची सुनते हो तो टेंशन मत लो। तो रेडियो मिर्ची ने किसको इंट्रोड्यूस किया, लक्स गोल्ड को। वो शाहरुख खान आता है ना 4-5 हीरोइन के साथ, मेरे सौंदर्य का राज लक्स, ओके। तो ये लक्स गोल्ड, तो आर फॉर रेडियो वेव्स, आर फॉर कौन सा वेव, ये रेडियो वेव्स, एम फॉर मिर्ची वेव्स नहीं, माइक्रोवेव, एम फॉर माइक्रोवेव, आई फॉर, ये जो हमारा आई है वो इंफ्रारेड के लिए, किसके लिए, इंफ्रारेड के लिए। एल जो है हमारा वो लाइट वेव, लाइट यानी कि जिसको हम, जो विजिबल है ना, विजिबल लाइट वेव, उसको हम एल बोलते हैं। लाइट वेव बोलते हैं यानी कि विजिबल, जिसकी वजह से हम चीज़ों को देख पाते हैं, ये वो है। यू इज़ अल्ट्रा वायलेट रेज, एक्स इज़ एक्स रेज, एंड जी इज़ गामा रेज। समझ में आ गया। तो ये सब रेडियो वेव, माइक्रोवेव, इंफ्रारेड, ये लाइट वेव, ये विजिबल वाला, इसकी वजह से ही हम देख पाते हैं। बराबर, सबके इलेक्ट्रोमैग्नेटिक में जितने पार्टिकल सबकी वजह से नहीं देख पाते, पर हाँ ह्यूमन इसकी वजह से देख पाते हैं। समझ में आया। बाकी और जानवर होंगे जो किसी और की वजह से देखते रहेंगे। यू इज़ अल्ट्रा, एक्स इज़ एक्स रेज, एंड जी इज़ गोल्ड। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक में ये सब के सब प्रेजेंट है। क्या ये सारे के सारे हमारे वेव्स प्रेजेंट है। तो जहाँ पर मैंने ये दिया है कि स्पीड जो है वो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड है, किसका, हमारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का जो स्पीड है वो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड है। इसके स्पीड से चलता है ये लाइट का स्पीड है, ठीक है। वेवलेंथ जो है वो 4 × 10⁻⁷, ये रेडियो वेव का वेवलेंथ है। और सबसे बड़ा वेवलेंथ किसका है, 8 × 10⁻⁷, ये गामा रेस का, ये वेवलेंथ इसका है, छोटे वाले का, ये वेवलेंथ इसका है। हमारा जो विजिबल लाइट है इन दोनों के वेवलेंथ के अंदर का होता है, यानी बीच वाला होता है। वेवलेंथ उनकी लंबाई, उनकी वेव की लंबाई, वो वेवलेंथ बोलते हैं, ठीक है। पढ़ा था हमने लॉन्जिट्यूडनल वेव में वेवलेंथ कैसे फाइंड करते हैं, कंसेक्यूटिव डिस्टेंस बिटवीन द क्रेस्ट एंड ट्रफ, और कंसेक्यूटिव डिस्टेंस बिटवीन द कॉम्प्रेशन एंड रेरफैक्शन। याद आ रहा है कुछ, हाँ। ऑल राइट, फिर आगे जो है लाइट हैज़ डुअल नेचर। तो इतना नेचर के बारे में, लाइट के बारे में पढ़ा, तो बोलते हैं भाई इसका जो चरित्र है वो डुअल है, नेचर डुअल है इसका। अब ये डुअल नेचर मैं आगे नहीं पढ़ाऊंगा, मैं यहीं पर ख़त्म करूंगा, क्योंकि आगे जितना तुम लाइट के बारे में पढ़ोगे वो सब डुअल नेचर के बारे में पढ़ोगे, ठीक है। और ये डुअल नेचर तुमको इतना कंफ्यूज करेगा। तो अगर डुअल नेचर से कंफ्यूज नहीं होना चाहते हो तो आज जो सिंगल नेचर पढ़ रहे हो लाइट का, उसे अच्छे से कर लो, क्योंकि जब सिंगल नेचर अच्छे से होगा तभी तो डुअल नेचर पर पकड़ बनेगी। ऑलराइट, तो डुअल नेचर का मतलब डबल नेचर है उसका। कहने का मतलब ये है कि भाई वो पार्टिकल की तरह भी बिहेव करता है, पार्टिकल, और वेव की तरह भी बिहेव करता है। क्या बोलोगे हम लोग, क्या लाइट को हम वेव बोलें या पार्टिकल बोले? तो न्यूटन के हिसाब से भाई वो पार्टिकल के हिसाब से बिहेव करता है, और हाइजेनबर्ग एक बहुत बड़े साइंटिस्ट, उनके हिसाब से वो वेव की तरह बिहेव करता है, ठीक है। तो जो पढ़ने वाले लोग थे उन्होंने बोला ठीक है, तुम भी सही,
तो ये पार्टिकल भी है कहीं कहीं और ये वेव भी है कहीं कहीं, ठीक है। वो आगे का लाइट का जो चैप्टर होगा 11th-12th में साइंस लोगे, बराबर, तो डुअल नेचर आपको या आपका स्वागत करेगा। थैंक यू।